हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीयूटी 2025 का प्रिपरेशन में जो हिस्ट्री डोमेन है उसके टॉप 100 एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबल है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसमें जो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आप कोई भी एमसीक्यू मिस ना करें और आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाए एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम है, तो आपको ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप इसका जो टेलीग्राम चैनल है हमारा ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। वहाँ पे आपको पीडीएफ के साथ बहुत सारे और भी स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हड़प्पन सिटीज? हड़प्पन सिटीज का फीचर इनमें से कौन सा था, ये आपसे पूछा गया। हड़प्पन सिटीज का फीचर इनमें से क्या था? ग्रिड पैटर्न लेआउट। वह एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर था हड़प्पन सिटी का। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द ग्रेट बाथ हैज बीन फाउंड इन विच हड़प्पन साइट? ग्रेट बाथ जो है वो किस साइट में पाया गया है? तो ग्रेट बाथ जो है आपका मोहनजोदारो में पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इन द ऋग्वेदा द टर्म जना रेफर्स टू। ऋग्वेदा में जो टर्म जना यूज किया गया है वो किसको रेफर करता है? तो जना जो है ट्राइब या फिर पीपल को रेफर करता है। ठीक है। उसके बाद क्या है? हु रोट द प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त के प्रशस्ति को किसने लिखा है? समुद्रगुप्त के प्रशस्ति को हरिसेन ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रिपार्टाइड स्ट्रगल? ट्रिपार्टाइड स्ट्रगल जो हुआ था, मतलब कनौज के लिए जो फाइट हुआ था, उसका पार्ट इनमें से कौन सा नहीं था? तो उसका पार्ट इनमें से आपका जो चोलास है वो नहीं था। ठीक है। मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही फास्ट जो है एमसीक्यू कराने वाला हूँ। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी जो है ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इसमें 100 एमसीक्यूज को आपको एक्सप्लेन करूँ तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द टर्म सुलाइकुल इंट्रोड्यूस बाय अकबर रेफर्स टू। सुलाइकुल जो है वो क्या है? सुलाइकुल जो है रिलीजियस टॉलरेंस को रेफर करता है, जो कि अकबर का एक मतलब यूनिवर्सल पीस एंड हार्मनी जो है वो हर रिलीजन में लाने के लिए एक पॉलिसी लाया था सुलाइकुल। क्वेश्चन नंबर 7, द इबादत खाना वाज यूज्ड बाय अकबर फॉर। अकबर जो है इबादत खाना का यूज किस में करते थे? वो थे रिलीजियस डिबेट में इसका यूज करते थे। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द ऑथर ऑफ आईनी अकबरी? आईनी अकबरी के ऑथर कौन से हैं? तो आईनी अकबरी के ऑथर है अबुल फजल। अबुल फजल ने आईनी अकबरी को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द व्हाट वाज द पर्पस ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793? तो 1793 का जो परमानेंट सेटलमेंट था उसका पर्पस क्या था? 1793 का परमानेंट सेटलमेंट का पर्पस था आपका फिक्स लैंड रेवेन्यू परमानेंटली। लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है उसको परमानेंटली फिक्स कर देना ताकि ब्रिटिश को ये जो रेवेन्यू एकदम सही से मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द रईतवारी सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन। रईतवारी सिस्टम सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया था कहाँ पे? बॉम्बे एंड मद्रास में किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हु लेड द इंडिगो रिबेलियन इन बंगाल? बंगाल में जो इंडिगो रिबेलियन है वो किसने लीड किया? यहाँ पे आपको बिहार का नहीं पूछ रहा है, वरना महात्मा गांधी होता। और इसका आंसर क्या है आपका? दिगंबर बिश्वास। 1859-60 में जो इंडिगो रिबेलियन हुआ था बंगाल में, उसको लीड किया था। क्वेश्चन नंबर 12, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 व्हाट पास बाय? जो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था वो किसके टाइम पे हुआ था? वो आपके लॉर्ड लाइटन के टाइम पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट मेजर सत्याग्रह मूवमेंट बाय गांधी इन इंडिया वाज इन। जो पहला मेजर सत्याग्रह मूवमेंट गांधी ने कहाँ पे किया था? वो आपका चंपारण में किया था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म सत्याग्रह मीन्स। सत्याग्रह जो टर्म है उसका मतलब क्या है? सत्याग्रह का मतलब है ट्रूथ फोर्स, मतलब ट्रूथ का जो फोर्स है, सच्चाई का जो फोर्स है, उसी को हम लोग सत्याग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स लीड टू द विड्रॉल ऑफ एनसीएम? इस कौन से इवेंट के बाद जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको विड्रॉ कर लिया गया था? वो है आपका चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट। इसके बाद जो एनसीएम है उसको विड्रॉ कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द मेन व्हाट वाज द मेन डिमांड ऑफ खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट जो था उसका मेन डिमांड क्या था? तो खिलाफत मूवमेंट का मेन डिमांड था सपोर्ट टू ओटोमन खलीफत। जो ओटोमन खलीफत था उसको सपोर्ट करना ही उन लोगों का मेन डिमांड था। ठीक है। ये आपका 1990 टू 1924 में चला था। तो इसमें रिस्टोरेशन ऑफ खलीफ ऑफ टर्की का डिमांड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, हु गेव द स्लोगन डू और डाई? डू और डाई स्लोगन जो है किसने दिया? तो ये आपके महात्मा गांधी ने दिया था। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में ये स्लोगन दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? द कैबिनेट मिशन प्लान वाज प्रपोज्ड इन। ये आपका 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान जो है प्रपोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है असर्शन? महात्मा गांधी सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट। महात्मा गांधी जो है खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया। रीजन ही बिलीव इट विल स्ट्रेंथन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए होगा कि दोनों सही है और दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 20, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फर्स्ट मेट इन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो सबसे पहले कहाँ पे मिला? सबसे पहले जो मतलब कब मिला? ठीक है। तो सबसे पहले आपका दिसंबर 1946 में, 9 दिसंबर 1946 को मिला। क्वेश्चन नंबर 21, द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज। जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो कैसा है?
और अपन स्क्रिप्ट जो है वो आपका पिक्टोग्राफिक एंड अनडिसिफर्ड है। ठीक है, पिक्टोग्राफिक मतलब पिक्चर्स वाला स्क्रिप्ट है, सिंबल्स वाला। अनडिसिफर्ड मतलब उसको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द डिस्कवरी ऑफ फायर अल्टर्स एट कालीबंगन इंडिकेट्स। जो कालीबंगन में फायर अल्टर्स डिस्कवर किए गए हैं वो हमें क्या इंडिकेट करता है? वो जो है हमें इंडिकेट करता है कल्टिक फायर रिचुअल्स, मतलब कि फायर का यूज करके रिचुअल्स वगैरह किया गया होगा, यही हमें इंडिकेशन मिलता है उससे। क्वेश्चन नंबर 23, हु कंपोज द किताब उल हिंद। किताब उल हिंद को किसने कंपोज किया था? तो किताब उल हिंद को जो है आपके अल-बिरूनी ने कंपोज किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, द टर्म जागीर इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन रेफर टू। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जो जागीर टर्म है वो किसको रेफर करता है? जागीर जो है आपका सैलरी ऑफ मनसबदार इन लैंड, मतलब कि सैलरी जो है मनसबदार का लैंड में जो दिया जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग जागीर कहते हैं। मनसबदार वेर गिवन जागीर मतलब लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट एज सैलरी इंस्टेड ऑफ केस, मतलब कि केस की जगह उनको लैंड सैलरी में दिया जाता था, वही क्या है आपका मतलब जागीर कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 25 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? आईनी अकबरी गिव डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। आईनी अकबरी जो है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? इट वाज रिटन बाय फैजी। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो तो करेक्ट है, पर स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है, अबुल फजल ने इसको लिखा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, द चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट हैपेंड इन। जो चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट है वो कब हुआ था? तो चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट जो है आपका 1922 में 5 फरवरी 1922 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, हु अमंग द फॉलोइंग अपोज द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। इनमें से कौन सा है जिन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट के आइडिया को अपोज किया था? तो सेपरेट इलेक्टोरेट को अपोज किसने किया था? महात्मा गांधी ने अपोज किया था। ठीक है। क्वेश्चन 28, हु प्रिसाइडेड ओवर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट कौन बने? तो वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आप टेलीग्राम जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर मुगल रूलर। मुगल रूलर जो है प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स उनका क्या था? तो वो था आपका लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू से उनको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता था। क्यों? क्योंकि लैंड जो है मतलब उसमें मुगल पीरियड में 85% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन था वो रूरल इकोनॉमी में रहता था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, द जलियन वाला बाग मैसेकर ऑकर्ड इन। जलियन वाला बाग मैसेकर है वो कब हुआ था? वो आपका 1990 में हुआ था। ठीक है, जहाँ पे जनरल डायर ने ओपन फायरिंग कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 31, असर्शन रीजन क्वेश्चन। असर्शन क्या है? द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। रीजन, इट वाज ए स्पॉन्टेनियस एंड वाइड स्पेस राइजिंग अक्रॉस इंडिया। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, पर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, विच यूरोपियन पावर बिल्ड द टाउन ऑफ मासुलीपट्टनम। इनमें से किन्होंने मासुलीपट्टनम का जो टाउन है उसको बनाया? मासुलीपट्टनम का जो टाउन है उसको डच लोगों ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड बाय। ब्रह्मो समाज जो है वो राजा राम मोहन रॉय ने फाउंड किया था 1828 में। क्वेश्चन नंबर 34, हु कोइंड द टर्म ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ जो टर्म है ये किसने लाया था? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ टर्म जो है ये दादा भाई नारोजी ने लेके आया था। क्वेश्चन नंबर 35, द दांडी मार्च बिगेन इन। दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? तो दांडी मार्च जो है आपका 1930 के टाइम में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, इन हड़प्पन साइट्स सील्स वेर प्राइमरीली यूज्ड फॉर। हड़प्पन साइट्स में सील्स जो है वो मेनली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था? तो ये आपका यूज़ किया जाता था ट्रेड एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट डज द टर्म मलिच्चा मीन इन एंशियंट टेक्स्ट। एंशियंट टेक्स्ट में जो मलिच टर्म है वो क्या मतलब रखता है? मलिच टर्म जो है एंशियंट टेक्स्ट में आपका फॉरेनर्स या आउटसाइडर्स को हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, द बुद्धिस्ट टेक्स्ट विनय पिटका डील्स विद। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है विनय पिटका वो किससे डील करता है? तो विनय पिटका जो है आपका मोनेस्टिक रूल्स से डील करता है। मोनेस्टिक रूल्स मतलब कि आपका जो संघ है या फिर जो भी आपका आश्रम है वहाँ पे जो रूल्स है उससे डील करता है। क्वेश्चन नंबर 39, द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी एक्सप्लेन दैट। जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है वो क्या एक्सप्लेन करता है? और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है वो ये एक्सप्लेन करता है वेल्थ फ्लो फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। वेल्थ कैसे इंडिया से ब्रिटेन में फ्लो हो रहा है उसी चीज को एक्सप्लेन करता था, जो कि दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये स्लोगन जो है किसने दिया था? ये आपका बाल गंगाधर तिलक जो है उन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 41, हु लेड द सोल्ट सत्याग्रह फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। तमिलनाडु में जो सोल्ट सत्याग्रह है उसको किसने लीड किया? तमिलनाडु में सोल्ट सत्याग्रह को सी राजगोपालचारिया ने लीड किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, विच मुगल एम्परर रोट हिज ओन ऑटोबायोग्राफी सुजुकाई बाबरी। सुजुकाई बाबरी जो है ऑटोबायोग्राफी किस रूलर का है? तो ऑब्वियसली ये जो है बाबर का ऑटोबायोग्राफी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 43, द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। परमानेंट सेटलमेंट जो है किस ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये आपका 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन के टाइम पे कौन सा ट्रेवलर विजिट किया? तो हर्षवर्धन के टाइम पे ह्वेंसांग विजिट किए। तो इसको याद रखने के लिए आप एस से हर्ष, एस से ह्वेंसांग, इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, असर्शन रीजन। असर्शन क्या है? द ब्रिटिश पास द रोलक एक्ट इन 1919। इट एम टू गिव द गवर्नमेंट स्वीपिंग पावर टू सप्रेस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। दोनों जो है सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। रोलक एक्ट जो है 1919 में पास हुआ था और इसमें मतलब गवर्नमेंट को पावर मिला था कि वो लोग रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को सप्रेस कर सकते हैं। क्वेश्चन 46, हु वाज द ऑथर ऑफ आईनी अकबरी। आईनी अकबरी के ऑथर कौन थे? अबुल फजल थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगन इन। कहाँ पे बिगन हुआ है? तो ये आपका मेरठ में स्टार्ट हुआ कब? 10 में 1857 को। क्वेश्चन 48, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एन्यूल्ड इन। जो बंगाल पार्टीशन है वो कब खत्म हो गया? पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो 1905 में हुआ था। उसके बाद ये जो आपका 1911 में खत्म हो गया, क्यों? प्रोटेस्ट और स्वदेशी मूवमेंट के वजह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है? द सीडीएम वाज लॉन्च आफ्टर द फेलियर ऑफ सिमन कमीशन। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो सिमन कमीशन का फेल होने के बाद लॉन्च किया गया था। स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है? गांधी लॉन्च इट विद दांडी मार्च इन 1930। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली टू इज ट्रू। जो सीडीएम है वो आपका कब लॉन्च हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट जो है वो अगर वो नहीं चलने की वजह से मतलब इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, ना कि सिमन कमीशन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 50, द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्प इन। जो बुद्धिस्ट काउंसिल है उससे क्या होता था? तो बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो आपका कंपाइलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ बुद्धास टीचिंग। बुद्धा का जो टीचिंग है उसको कंपाइल करने में, प्रिजर्व करने में बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, द अर्लीस्ट नॉन अर्बन सिविलाइजेशन इन इंडिया इज। अर्लीस्ट नॉन अर्बन सिविलाइजेशन इंडिया में कौन सा है? वो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 52, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी। सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो वो थे आपके शिमुक। शिमुक ने सतवाहना डायनेस्टी को फाउंड किया था। क्वेश्चन नंबर 53, द टेम्पल ऑफ गंगाई कोंडा चोलापुरम वाज बिल्ड बाय। ये जो टेम्पल है गंगाई कोंडा चोलापुरम, इसको किसने बनाया था? तो ये है आपका राजेंद्र चोलवान ने। राजेंद्र चोलवान ने इसको बनाया था। क्वेश्चन नंबर 54, इन द मोडियन एडमिनिस्ट्रेशन द टर्म धमा रेफर्ड। मोडियन एडमिनिस्ट्रेशन में जो धमा टर्म है वो किसको रेफर करता है? वो है आपका मॉडल एंड एथिकल टीचिंग को रेफर करता है, ठीक है। मॉडल एंड एथिकल टीचिंग्स को धमा रेफर करता है। क्वेश्चन 55, असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन क्या कह रहा है? महात्मा गांधी लॉन्च द खिलाफत मूवमेंट। महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया। ही वांटेड टू विन मुस्लिम सपोर्ट फॉर द एनसीएम, ठीक है। तो इसमें जो असर्शन है वो गलत है। महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च नहीं किया गया था। ये आपका अली ब्रदर जो है उन लोगों ने किया था। महात्मा गांधी ने उसको सपोर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 56, द सिमन कमीशन वाज बॉयकॉटेड बिकॉज। सिमन कमीशन को क्यों बॉयकॉट किया गया था? क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। इट हैड ओनली ब्रिटिश मेंबर्स, ठीक है। इसलिए सिमन कमीशन को बॉयकॉट किया गया था। क्वेश्चन 57, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट प्रपोज बाय। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था वो सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? तो एम एन रॉय ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का जो आइडिया है उसको प्रपोज किया था। क्वेश्चन 58, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है सबसे पहले कब डिस्कवर किया गया था? तो ये आपका 1921 में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। क्वेश्चन 59, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी जो है उसका सबसे पहले वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे? तो आईएनसी के सबसे पहले वुमेन प्रेसिडेंट आपके सरोजिनी नायडू थे, ठीक है। सरोजिनी नायडू जो थे, जो आईएनसी के सबसे पहले वुमेन प्रेसिडेंट थे 1925 में। क्वेश्चन नंबर 60, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन। तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? ये आपका 1942 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। इसी में आपका डू और डाई का स्लोगन भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 61, हु कंपाइल्ड द किताब उल हिंद। किताब उल हिंद को किसने लिखा है? तो इसको आपके अल बिरूनी ने लिखा है किताब उल हिंद को। क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ द महात्मा गांधी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। महात्मा गांधी के जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है उसका इनमें से कौन सा पार्ट नहीं था? वो आपका वायलेंट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। महात्मा गांधी कभी वायलेंस को प्रमोट नहीं करते थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायलेंट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 64, एसर्सन रीजन क्वेश्चन। एसर्सन क्या कह रहा है? अकबर एबोलिश द जिजिया टैक्स। ही वांटेड टू प्रमोट रिलीजियस टॉलरेंस इन हिज एम्पायर। तो दोनों जो है करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जिजिया जो है एक रिलीजियस टैक्स था नॉन मुस्लिम पे, इसको अकबर ने हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो रिलीजियस हार्मनी को प्रमोट करना चाहता था। क्वेश्चन 65, हु वाज द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर केसरी। केसरी न्यूज़पेपर जो है उसके एडिटर कौन थे ये पूछा गया है।
तो केसरी के एडिटर कौन थे? लाला लाजपत राय। ये मतलब नहीं, केसरी के एडिटर जो थे आपके बाल गंगाधर तिलक थे, सॉरी, लाला लाजपत राय नहीं, जो इसके एडिटर थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, विच इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ मुगल एम्पायर? मुगल एम्पायर का एंड का जो स्टार्टिंग है ये कब हुआ? तो मुगल एम्पायर एंड हुआ ये आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद, क्योंकि इसके बाद जो बहादुर शाह जफर है उनको डिपोस्ट मतलब उसको वो रंगून म्यांमार उधर भेज दिया गया था। उसके बाद मुगल एम्पायर जो है वो खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 67 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, द हड़प्पन सिटीज हैड एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। हड़प्पन सिटीज में ड्रेनेज सिस्टम जो था वो काफी एडवांस था, बिल्कुल सही। हाउसेज वेयर कनेक्टेड टू कवर ड्रेन अलोंग मेन स्ट्रीट, ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। क्वेश्चन 68, द इक्टा सिस्टम वाज यूज इन। इक्टा सिस्टम किसके टाइम पे यूज किया जाता था? तो इक्टा सिस्टम जो है आपका दिल्ली सल्तनत के टाइम पे यूज किया जाता था। क्वेश्चन 69, हु वाज द मेजर रीजन फॉर द व्हाट वाज द मेजर रीजन फॉर द फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो क्यों फेल हुआ, ये आपसे पूछा गया है। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है आपका इसका रीजन जो है सारा है। ठीक है। लैक ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की कमी थी रिवोल्ट ऑफ 1857 में। एब्सेंस ऑफ ए यूनिफाइड लीडरशिप, कोई एक एकदम एक लीडर नहीं था जो सबको इंस्ट्रक्ट करे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इमीडिएट सप्रेशन बाय द ब्रिटिश, और ब्रिटिश ने भी इमीडिएट एक्शंस लिया रिवोल्ट को लेके, इसलिए ये जो रिवोल्ट है वो फेल हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 70 क्या कह रहा है? द रैयतवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय। जो रैयतवाड़ी सिस्टम है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो रैयतवाड़ी सिस्टम जो है उसको आपका थॉमस मुनरो जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। बॉम्बे डेक्कन साइड में, मद्रास बॉम्बे साइड में इसको थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 71, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द इंडियन सिविल सर्विसेज? जो आईसीएस ज्वाइन करने वाले सबसे पहले इंडियन कौन थे? तो वो है आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने 1863 में फर्स्ट इंडियन आईसीएस ऑफिसर बने। क्वेश्चन नंबर 72 एसर्शन रीजन क्वेश्चन है। एसर्शन क्या कह रहा है? द अर्ली कांग्रेस वाज मॉडरेट इन इट्स अप्रोच। जो कांग्रेस है मॉडरेट था अपना अप्रोच में। रीजन की, दे बिलीव इन पेटिशंस रेजोल्यूशन एंड डायलॉग्स विद द ब्रिटिश। तो ये जो एसर्शन रीजन दोनों सही है। ठीक है। अर्ली ईयर जो कांग्रेस था वो एक मॉडरेट ग्रुप था। ठीक है। जो कि पेटिशंस वगैरह मतलब कि लेटर्स वगैरह लिखने में ज़्यादा बिलीव करते थे, ताकि वो लोग यही मानते थे मतलब लेटर वगैरह लिख के वो लोग सही कर सकते थे सब कुछ। ठीक है। क्वेश्चन 73 क्या कह रहा है? द सभा एंड द समिति वेयर। सभा और समिति क्या थे? तो सभा और समिति आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था ऋग्वेदिक पीरियड में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, द भक्ति सेंट हु प्रीच्ड मोनोथिज्म एंड इक्वलिटी एंड अपोज्ड आइडल वर्शिप वाज। मोनोथिज्म मतलब कि एक भगवान होता है, इक्वलिटी मतलब आपको पता होगा समानता, और जो आइडल वर्शिप को मतलब मूर्तियों का वर्शिप करना को अपोज करता था, तो वो कौन है? वो है आपके कबीर। कबीर जो है सब में जाने जाते थे इन सब की वजह से। क्वेश्चन नंबर 75, जब्त वाज अ सिस्टम ऑफ। जब्त जो है वो कैसा सिस्टम था? तो जब्त जो है लैंड रेवेन्यू मेजरमेंट सिस्टम था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, विच टेक्स्ट गिव्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट के बारे में कौन सा टेक्स्ट जो है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है? तो वो है आपका इंडिका, जो मेगास्थनीज ने लिखा था। मेगास्थनीज जो है ग्रीक एम्बेसडर था, उसका लिखा हुआ बुक इंडिका जो है उसके कोर्ट के बारे में डिटेल देता है। क्वेश्चन नंबर 77, हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डेसिफर्ड बिकॉज। हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है वो डेसिफर नहीं किया गया है, इसका रीजन पूछा गया है। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है क्यों डेसिफर नहीं किया गया है? तो इसका रीजन क्या है? इट इज पिक्टोग्राफिक एंड वेरी शॉर्ट। हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है और साथ में बहुत ही छोटा है, इसको डेसिफर करना बहुत ही मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 78 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? द कॉलोनियल स्टेट हेल्प प्रमोट वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। जो कॉलोनियल स्टेट था वो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को प्रमोट करता था। और उसके बाद इट वाज एम एट इम्प्रूविंग नेटिव लिटरेचर। तो इसका जो स्टेटमेंट 1 है वो तो सही है, और जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है। ठीक है। वो लोग वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को प्रमोट तो किए, लेकिन उनका एम ये नहीं था कभी भी कि वो लोग नेटिव लिटरेचर को आगे बढ़ाए। ठीक है। इट वॉज मोर अबाउट गवर्नेंस देन प्रमोटिंग द इंडियन लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 79, द चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट ओकर्ड ड्यूरिंग। चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट जो है वो कब ओकर हुआ था? वो आपका हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में। ठीक है, 1922 में। क्वेश्चन नंबर 80, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर कौन थे? तो आप जल्दी जल्दी में सुभाष चंद्र बोस लगा के मत आइएगा। ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर जो थे वो रास बिहारी बोस थे, जिन्होंने इसको हैंड ओवर कर दिया सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द रोलत एक्ट 1919। जो 1990 का रोलत एक्ट था उसका पर्पस क्या था? तो इसका पर्पस था कि सप्रेस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है उसको सप्रेस करना ही रोलत एक्ट का मेन पर्पस था। क्वेश्चन नंबर 82 असर्शन रीजन क्वेश्चन। असर्शन क्या कह रहा है?
द परमानेंट सेटलमेंट लेड टू द एमरजेंस ऑफ ए न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड। परमानेंट सेटलमेंट से मतलब न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स जो है आए। रीजन जमींदार वेर मेड हेरिडिटरी ओनर्स ऑफ लैंड। तो इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, मतलब दोनों ही सही है और ये करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। परमानेंट सेटलमेंट 1793 इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस मेड जमींदार हेरिडिटरी लैंड ओनर्स हु कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम पीजेंट लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ ए लैंडलॉर्ड क्लास। क्वेश्चन 83, व्हाट डिड द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट एम्ड टू डू। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आया था, उसका मेन एम जो है वो पूछा गया है आपसे। तो इसका मेन एम जो था वो था आपका रेस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ इंडियन लैंग्वेज प्रेस। इंडियन लैंग्वेज में जो प्रेसेस चल रहे हैं, मतलब जो प्रेस वगैरह इंडियन लैंग्वेज में चलता है, उसके फ्रीडम को कम करना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। क्वेश्चन नंबर 84, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो कब डिस्कवर किया गया था? तो ये आपके 1921 में डिस्कवर किया गया था। इसने दयाराम साहनी ने सबसे पहले इसको एक्सकवेट किया था। क्वेश्चन नंबर 85, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है? द ऋग्वेदा मेंशन बैटल्स फॉट फॉर काउस एंड लैंड। ऋग्वेदा जो है वो गाय और लैंड के लिए फोर्ट किया हुआ बैटल के बारे में बताता है। स्टेटमेंट टू क्या है? दिस वार्स वेर कॉल्ड गविस्थिस। तो इसका जो आंसर है वो ए है, ठीक है, कि मतलब दोनों जो है वो सही है। इसमें ऋग्वेदा में मतलब इसका भी जिक्र है कि काउ और लैंड के लिए बैटल्स वगैरह फाउट किए गए थे, और साथ में इसको गविस्थिस भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86, द मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 इंट्रोड्यूस। जो मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स था 1909 का, वो किस चीज को इंट्रोड्यूस करता है? तो वो इंट्रोड्यूस करता है आपका सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स जो है वो लेके आता है। क्वेश्चन नंबर 87, हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी। सब्सिडरी अलायंस को किसने इंट्रोड्यूस किया? तो सब्सिडरी अलायंस को आपका लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 88, द आईनी अकबरी वाज रिटन बाय। इसका आंसर है अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 89, हु अमंग द फॉलोइंग अपोज द कास्ट सिस्टम इन कॉलोनियल इंडिया। कॉलोनियल इंडिया में कास्ट सिस्टम को किसने अपोज किया था? तो कास्ट सिस्टम को जो है ज्योतिबा फुले ने बहुत ही ज्यादा अपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 90, हु वाज द व्हाट वाज द डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स क्या है? तो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स क्या है आपका? एक जो है नेगेशन पॉलिसी है, जिसमें मतलब मेल हायर, मतलब कोई भी मेल अगर वारिस नहीं है तो वो जो स्टेट है वो ब्रिटिश के पास चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 91, एसर्शन रीजन क्वेश्चन। एसर्शन क्या कह रहा है? ग्रेट बाथ वाज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन मोहनजोदारो। ग्रेट बाथ एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था मोहनजोदारो में, ठीक है, सही है बिल्कुल। इट वाज यूज फॉर रिचुअल रिचुअल बाथिंग। ये दोनों जो है सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, दोनों जो है सही है और बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन नंबर 92, द टर्म सत्याग्रह वाज फर्स्ट यूज ड्यूरिंग। जो सत्याग्रह टर्म है वो सबसे पहले कब यूज किया गया था? तो ये सबसे पहले आपका इंडिया में चंपारण मूवमेंट के टाइम में यूज किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन 93, विच पोर्ट सिटी वाज अ मेजर सेंटर फॉर रोमन ट्रेड विद इंडिया। कौन सा पोर्ट सिटी जो है रोमन ट्रेड के लिए मेजर मतलब पोर्ट सिटी था? वो था आपका मुजिडिस। मुजिडिस जो है प्रेजेंट डे के केरला में है, ठीक है। वो जो था एक ऐसा पोर्ट था जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, मतलब रोमन एम्पायर के टाइम में जो ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 94, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी। सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर आपके सिमुक थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है? गांधी जी अपोज द आइडिया ऑफ अनटचेबिलिटी। गांधी जी जो है अनटचेबिलिटी को अपोज करते थे, और ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन्स और चिल्ड्रन ऑफ गॉड। गांधी जी जो है अनटचेबल्स को हरिजन कहते हैं। तो दोनों जो है स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 96, द स्वदेशी मूवमेंट इमर्ज्ड इन रिस्पॉन्स टू। जो स्वदेशी मूवमेंट है वो किसके रिस्पॉन्स में आया था? वो आपके पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिस्पॉन्स में आया था। क्वेश्चन नंबर 97, विच मुगल एम्परर बिल्ड द रेड फोर्ट इन दिल्ली। रेड फोर्ट को किसने बनाया दिल्ली में? तो वो आपके शाहजहां ने बनाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, हु वाज द लीडर ऑफ इंडिगो रिबेलियन 1859-60। तो इसका लीडर कौन था? वो था आपका दिगंबर बिस्वास। ये बंगाल का इंडिगो रिबेलियन का बात कर रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 99, द टर्म जजमानी सिस्टम रेफर्स टू। जो जजमानी सिस्टम है वो किससे रेफर करता है? तो जजमानी सिस्टम जो है आपका एक सिस्टम है जो मतलब एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज इन विलेज सोसाइटी। विलेज सोसाइटी में सर्विसेज का एक्सचेंज का एक सिस्टम है, इसी को हम लोग क्या जजमानी सिस्टम कहते हैं। मतलब इसमें ऐसा होता है कि कोई अगर बार बार है, कोई अगर वीवर है, तो लोग आपस में सर्विसेज को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है।
आज का आखिरी क्वेश्चन, विच टेक्स्ट रेफर्स टू द आइडिया ऑफ राम राज्य? इनमें से कौन सा टेक्स्ट जो है वो राम राज्य का आइडिया को रेफर करता है? वो है आपका रामचरितमानस जो है वो राम राज्य को रेफर करता है। राम राज्य मतलब एक मॉडल किंगडम, ठीक है, जिसमें जस्टिस, पीस, गुड गवर्नेंस सब हो। तो इसी के साथ आपको आज का जो वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको ये एमसीक्यू वगैरह वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाए, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।